करती जा बेटा। और हाँ, पढ़ाई पे ध्यान देना। हाँ, मैं बस यूँ गई और यूँ आई। ठीक है, मैं भी जाऊँ। चुप कर, तुझे मैं नई बुक्स ला कर दूंगी और तू जमकर पढ़ाई कर ले। मुझे ट्यूशन पढ़ाने जाना है, जाने में लेट होगा। ठीक है, चलो माँ, बाय बाय। अपना ध्यान रखना। ये आपके कौन है? जी मेरी कोई नहीं लगती, मुझे रास्ते पे मिली, मैं उठा के लेके आया। मैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर हूँ, ऑटो रिक्शा चलाता हूँ और अपने परिवार का पेट भरता हूँ, बाकी आप ही मालिक हैं। ठीक है, आपका नाम, फ़ोन नंबर ये सब दे दो। ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको बुलाएंगे। ज़रूर, क्योंकि ये पुलिस केस है। ठीक है, ओके। इसको आईवी लगाओ और सिटी स्कैन के लिए भेज दो। पेशेंट का भाई, और अब तक क्या क्या बताइए? आप लोग को इन्फॉर्म करना जरूरी था, सो मैंने कर दिया। अब आप लोग आए हो, आपको क्या करना है आप खुद जानते हो। ठीक है, तुम अपना काम करो, हमें कानून मत सिखाओ, हम देख लेंगे। ये पंडू गब्बस है बाबा, कोई सुन लिया तो अपनी वाट लग जाएगी। कहाँ फंसा दिया रे बाबा, बचा लो भगवान, बचा लो साहब, बचा लो, अब तो जान गई। अब हमारा क्या होगा साहब, आपने तो मरवा ही दिया हमें। कब बस है? एक आदमी बताओ क्या है? सर वो जिंदा है, अभी हम अस्पताल से आ रहे हैं। और नर्स ने कहा कि भगवान ने चाहा वो ठीक भी हो जाए। पांडु, पांडु का पांडु ही रहेगा। भगवान ने चाहा तो ना, लेकिन गर्दन ने चाहा तो। इस रिपोर्ट से कुछ और साबित हो रहा है। चोट के साथ साथ मानसिक उत्पीड़न भी नजर आ रहा है। इसके साथ रेप हुआ और इसको मार के फेंक देने की कोशिश की गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस वाले को उसे मिले? जी सर। ऐसा करते हैं, ऑटो वाले को बुलाता हूँ, कुछ न कुछ तो सुराग मिलेगा। हेलो महेश, हाँ आ जाओ हॉस्पिटल में। तो ऐसा करो, ये लेटर कमिश्नर साहब को फैक्स कर दो। आओ महेश, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, बैठो। लड़की को होश आ गया? हाँ, उसने हमें बहुत कुछ बताया है। अब ये बात तुम बताते हो या हम अपने तरीके से बताते? साहब, मैं एक सीधा साधा ऑटो ड्राइवर, ऑटो चलाकर ही अपनी जिंदगी का गुजारा करता हूँ। वो लड़की मुझे रास्ते पे मिल गई, उसे उठाकर मैं आपके पास ले आया। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, रिपोर्ट बनाकर मैं कमिश्नर साहब तक भेजता हूँ। कमिश्नर साहब को फोन लगाओ। रुकिए साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। महेश, वो लड़की मर गई, हम उसे तो नहीं बचा पाए। इस निर्भया की कुर्बानी को मैं जाया नहीं जाता। इसको इंसाफ दिला के रहूंगा। मेरी बेटी 2 दिनों से घर नहीं आई। आइला, ये उसकी माँ है क्या? चलिए आप बैठो, बैठो, बैठिए। हमारे परिवार का वही सहारा था। परिवार का आ जाएगी, आ जाएगी। कहीं होगी अपनी यार दोस्त के यहाँ। आप परेशान ना हो माता जी, आ जाएगी। नहीं आती है, तुम बैठे ना, हम आपकी FIR लेंगे। माँ, साहब ठीक कर रहे हैं, आप अन्याय से परेशान
अभी आप लोग जाइए, 1-2 दिन देखते हैं, फिर हम आपकी FIR लेंगे और आपकी बेटी को सही सलामत सोच के लाएंगे। ठीक है, चलिए। पुलिस स्टेशन। हाँ, वो लावारिस लड़की अभी नहीं रही। सर हॉस्पिटल से फोन आया था, वो मर गई सर। वो भगवान को प्यारी हो गई। मुझे कंप्लेंट लिखानी है। कैसा बाबा? सर वो ट्यूशन के रास्ते में कुछ लड़के मेरे साथ छेड़छाड़ करते हैं। अच्छा, बैठो, अभी साहब आने वाले, फिर बात करो। सर मुझे थोड़ा लेट हो रहा है। बोला ना बैठो, साहब आने वाले, भी बात करेंगे। क्या दिक्कत है? वो आजकल हम लड़कियों का जीना बहुत मुश्किल हो चुका है और सीधे रास्ते तो जा ही नहीं सकते हैं। जिधर भी जाओ वही छेड़छाड़, वही फब्तियाँ, तो बहुत डर लगता है। कोई बात नहीं मैडम जी, आप जैसी खूबसूरत लड़कियों को कोई और छेड़े, वो भी हमारे होते हुए, ऐसा कभी नहीं होगा। हम है ना आपकी देखभाल के लिए, और जब तक हम हैं, क्या मजाल कोई आपके ऊपर आँख उठा दे। जाओ जी सर। जाओ, उस लड़की को उठा के लाओ। प्रिया, आप तो नाराज ही हो गई। सर ऐसे आदमी नहीं है, सर ने आपसे माफ़ी मांगी है। चलो ठीक है, मैं घर जा रही हूँ। अरे बहन जी, आप चली जाएंगी तो फिर हमारी नौकरी चली जाएगी। कल से कांस्टेबल लगवा देंगे, साहब का ऑर्डर है। कोई नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे देर हो रही है। एक बार आप सर से मिल लीजिए, उसके बाद हम आपको घर पे छोड़ देंगे। हम कानून वाले ही कानून का बैंड बजा रहे हैं। कानून वाले होते ही कानून तोड़ने के लिए। क्या पांडु, तू भी मजाक उड़ा रहा है? उधर जा रहा हूँ। साथ ये कौन सी जगह है? थोड़ा रिलैक्स हो जाओ बेबी। तुझे कंप्लेन करानी, और तू इसे यहाँ जन्नत की सैर कराने लेके चला आया। अबे पकड़! छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे। साली, पुलिस वाले को धोखा बोल। पुलिस वाले को लुक्खा बोलते हो, तो सच्चा
पांडु, जी साहब। तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। चलो फिर तो बला टली, तो मिठाई बांटो। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। डॉक्टर साहब, डेड बॉडी किधर है? बॉडी मिल जाएगी, पहले पोस्टमार्टम का रिपोर्ट तो आने दीजिए। डॉक्टर साहब, वो एक एक्सीडेंटल केस है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या करोगे? जाधव, हाँ सर। कि माँ को इन्फॉर्म किया कि नहीं? हाँ सर, किया। आती होंगी माता जी। आई नहीं गुड़िया अभी तक, या हम ही अंतिम संस्कार भी करें? मतलब आप उसकी माँ को जानते हैं और ये भी जानते होंगे कि एक्सीडेंट कैसे हुआ? डॉक्टर साहब, आप पेशेंट देखिए, कानून की देखरेख के लिए हम हैं। आई नहीं अभी तक गुड़िया। सॉरी माता जी, तो डॉक्टर साहब बुलाओ। लो, नाम लिया और शैतान आ गई माता जी। साहब मेरी बेटी कहाँ है? साहब मेरी बेटी कहाँ है? साहब अरे रे 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 माता जी, हमें क्यों नरक का भागीदार बना रही हैं? आपकी बेटी इधर है। डॉक्टर साहब मिलाइए, नहीं तो माता जी तो जान दे देगी। देखिए डॉक्टर साहब, डेड बॉडी माता जी को दीजिए और हमें भी इजाजत दीजिए। आजकल ना बहुत प्रेशर है काम। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी सौंप दी जाएगी। किस तरह का ये केस है ये जानना बहुत जरूरी है। वो डॉक्टर कानून की नाक में उंगली कर रहे हो, इसका अंजाम बहुत भारी होगा। ईश्वर भी कर रहा हो, मुझे मत दिखाओ। अभी मैं कमिश्नर साहब से बात कर रहा हूँ। अरे रे 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 डॉक्टर साहब, आप भी ना क्या छोटी छोटी बातों को ना दिल से लगा लेते हो। सर आपको कमिश्नर साहब ने बुलाया। ओके कदम साहब, मैं कमिश्नर साहब से मिलकर आता हूँ। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपका ही इंतजार कर रहा हूँ। बताइए। सर, पुलिस वाला होके इस तरह से जो है कर्म करते हैं, सोचिए ऐसा जब पुलिस वाला करेगा तो औरों पे क्या बीतेगा। ये पूरा वाकया एक धब्बा है खाकी वर्दी पर। जब लोगों को पता चलेगा तो उनका खाकी वर्दी पर से विश्वास उठ जाएगा। इन लोगों के कंधों पर समाज की रक्षा का दायित्व हो, अगर वही कातिल निकल आए तो कैसे यकीन दिला पाऊंगा मैं जनता को? आपसे निरपेक्ष जांच की उम्मीद करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप भी हमारे और समाज भी हमारे। ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम्हारे जैसे अफसर हो तो खाकी को कलंकित कर दोगे, तो और वजह से तुम जैसों को बचाने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, जो दाव तुमने लगाया है उसे धो तो नहीं सकता, छुपाने की कोशिश जरूर कर सकता, इससे जनता का विश्वास बना रहे। बहुत बहुत आभार सर। आभार अपने पास रखो कदम। तुम्हारे लिए माफी नहीं, बल्कि मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी दूंगा जो मौत से निपटता है। तुम्हारी भी एक बेटी है ना? सर बचा लो सर, एक बार बचा लो सर, अपन नौकर बनकर दूंगा सर। तुम जा सकते हो। मेरी बेटी ने ऐसा क्या गुनाह किया था जो आपने उसे मार दिया? किस बात का बदला लिया आपने? क्या गरीब की बेटी होने की सजा मिली है उसे? हाँ माँ, एक गरीब की बेटी होने की सजा मिली है दीदी। तूने एक
विधवा असहाय का सहारा छीना है। मैं प्रार्थना करूंगी कि तेरी भी एक बेटी हो और उसके साथ भी ऐसा ही कुकर्म हो, तब तुझे मेरे दर्द का एहसास होगा। साहब, मुझे मेरी दीदी वापस दे दो। चलो बेटा, अब तो ईश्वर ही इनका इंसाफ करेगा। डैडी, आपने हमारी संस्था आपकी मदद करेगी। चलिए।